वह कौन सी स्त्री है जो विवाह होने के पश्चात पत्नी तो बन जाती है, पत्नी का पद पा जाती है, लेकिन भार्या कहलाने योग्य कब बनती है? यानी जैसे राम कहते थे ये मेरी भार्या सीता है, तो भार्या के क्या लक्षण होते हैं? भार्या किसे कहते हैं? भार्या का मतलब क्या होता है? भार्या का मतलब है सा भार्या या शुचिर्दक्षा, सा भार्या या पतिव्रता, सा भार्या या पति प्रीता, सा भार्या सत्यवादिनी। भार्या, भार्या कहते हैं भरण पोषण करने योग्य। भार्या माने भरण पोषण करने योग्य वही पत्नी है जो सुचिर दक्षा, सुचिर माने जो पवित्र है, और दक्षा माने जो कुशल है, प्रवीण है, होशियार है, और जो पतिव्रता है, एक पतिव्रत का पालन करती है, चंचल नहीं है, व्यभिचारिणी नहीं है, उल्टा नहीं है। सा भार्या या पति प्रीता, और जिस स्त्री को अपने पति से प्रीति है, प्रेम है, उसे भार्या कहते हैं। वो भरण पोषण करने योग्य है, वो पूरे घर को संभाल सकती है। सा भार्या सत्यवादिनी, और जो स्त्री सत्य भी बोलती है, अपने पति को गुमराह नहीं करती है, वो भार्या का पद प्राप्त करती है। सा भार्या सुश्रिदक्षा। देखिए कितना अच्छा बताया गया। सा भार्या या सुश्रिदक्षा, पवित्र भी है, शुद्ध साफ रहती है, गंदगी नहीं रखती है, साफ हाथों से आटा मारती है, साफ सुथरा भोजन बनाती है, घर के सामान को साफ सुथरा संभाल कर रखती है, पूरी व्यवस्था को सेटिंग करती है, और कार्य करने में कुशल भी है, और पतिव्रता भी है, और पति से प्रीति भी रखती है। सा भार्या या पतिव्रता, सा भार्या या पति प्रीता, और सा भार्या सत्यवादिनी, और सत्यवादिनी भी है। ऐसी जो पत्नी है, ऐसी जो स्त्री है, वो भार्या कहलाने योग्य है, उसे भार्या कहते हैं। सा भार्या या शुचिर्दक्षा, सा भार्या या पतिव्रता, सा भार्या या पति प्रीता, सा भार्या सत्यवादिनी। जो मनुष्य धन कमाता है तो उसके धन की सार्थकता कब होती है, ये प्रश्न पूछा गया। तो धन की सार्थकता कब है? चाणक्य कहते हैं उपार्जितानां वित्तानां त्याग एव हि रक्षणम, तडागोदर संस्थानां परिवाह इवाम्भसाम। चाणक्य से किसी भक्त ने पूछा है कि धन की सार्थकता क्या है, तो चाणक्य कहते हैं कमाए हुए धन की सार्थकता तब होती है जैसे तालाब में यदि पानी भरा रहता है तो पानी सड़ जाता है, बदबू देने लगता है, पीने योग्य भी नहीं रह जाता है। लेकिन वही पानी जब प्रवाहित होता है वर्षा की ऋतु में, तालाब का पानी बह करके बाहर जाता है, दूसरे तालाब में जाता है, नदी में जाता है, तो पानी ताज़ा हो जाता है और वो पानी शुद्ध पीने नहाने के योग्य रहता है। ऐसे ही जो आपने धन कमाया है, आपका कमाया हुआ धन यदि प्रवाहित होता है, अर्थात जन सेवा, गुरु सेवा, गौ सेवा, समाज सेवा, देश की सेवा में लगता रहता है, तो आपका धन पवित्र रहता है, शुद्ध रहता है। इसलिए धन का शुद्धिकरण भी करना चाहिए। और धन का शुद्धिकरण, जब आपका धन दूसरों की सेवा में लगेगा तभी उसका शुद्धिकरण होगा। जब आप अपने धन को गरीबों की सेवा में, परमार्थ में, सेवार्थ में, धर्मार्थ में और शिक्षार्थ में लगाएंगे, या आप अपना धन सत्संग भक्ति में लगाएंगे, प्रचार प्रसार में लगाएंगे, धर्म की रक्षा में लगाएंगे, या अपना धन आप संतों की सेवा में लगाएंगे, भंडारा करेंगे, मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, तो समझ लो आपके धन का शुद्धिकरण भी हो रहा है और आपका धन पवित्र हो रहा है और आपके धन की गंदगी खत्म हो रही है। आपका धन बिल्कुल वो पवित्र धन रहेगा। तो इसके लिए चाणक्य कहते हैं उपार्जितानां वित्तानां त्याग एव हि रक्षणम, तडागोदर संस्थानां परिवाहैवाम्बसाम। क्या कहते हैं चाणक्य? चाणक्य कहते हैं कि
तड़ागोदर संस्थानम, तड़ागोदर कहते हैं तालाब में इकट्ठा हुआ जल जो प्रवाहित नहीं होता है वो बेकार हो जाता है। ऐसे ही तुम्हारा इकट्ठा हुआ धन बेकार है यदि वो सदुपयोग नहीं होता है। अर्थात अपने धन का सदुपयोग भी कीजिए, अपने धन को सही जगह लगाइए भी, उसका सही जगह खर्च करना ही धन का सम्मान है, धन की रक्षा है और धन की सार्थकता है और धन की इज्जत है। अन्यथा धन बेकार है, कूड़ा कबाड़ की तरह पड़ा है जब वो कोई काम आता ही नहीं है। इसलिए यदि आपके पास में धन है तो मंदिर भी बनाइए, उस धन से आश्रम बनाइए, सत्संग कराइए, भंडारा भी कीजिए, जो संत गुरु बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं उनकी सेवा में भी धन को लगाइए और परस्पर प्रेम से रहिए। परिवार के लिए भी धन खर्च कीजिए, अच्छा मकान भी अपने लिए बनाइए, अपने लिए भी अच्छी गाड़ी लाइए और अच्छा भोजन भी कीजिए, शुद्ध पवित्र विटामिन प्रोटीन वाला, और अच्छे ढंग से रहिए। चाणक्य से किसी व्यक्ति ने पूछा है वो कौन सा विद्यार्थी है जिसको विद्या की प्राप्ति नहीं होती है, और वह कौन सा धन है जो नष्ट हो जाता है, और वह कौन सा खेत है जो व्यर्थ हो जाता है, और वह कौन सी सेना है जो मारी जाती है, पराजित होती है। तो कहते हैं आलस्योपहता विद्या परहस्ते गतम धनम अलबीजम हतम क्षेत्रम हतम सैन्यम नायकम। आलस्योपहते विद्या परहस्ते गतम धनम अल्पबीजम हतम क्षेत्रम हतम सैन्यम नायकम। कहने का तात्पर्य है कि आलसी की विद्या नष्ट हो जाती है। जो आलसी है उसको विद्या नहीं आ सकती है, वो मूर्ख रहेगा, क्योंकि आलसी है। आलसी कभी पढ़ाई करेगा ही नहीं, एक अक्षर नहीं याद करेगा। तुम यदि उसको पढ़ने के लिए टाइम दे दोगे, जितना टाइम दे दोगे 2, 4, 10 घंटे वो सोता रहेगा, पड़ा रहेगा, एक अक्षर याद नहीं होगा उसको। आलसी है, लेटा रहेगा। तो आलसी को विद्या नहीं आती है। और पर हस्ते गतम धनम, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन वो भी नष्ट ही समझो। वो लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा, वो आपका पैसा मार देगा, क्या करेगा, बेईमानी कर लेगा, कुछ पता नहीं। तो दूसरे के हाथ में गए हुए धन को भी नष्ट ही समझना चाहिए और संतोष करके बैठिए। मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो संतोष करो। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को दबाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।